सबसे पहले आप फोन पे एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। फोन पे एप्लीकेशन अपडेट करने के बाद जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका इंटरफेस जो फोन पे एप्लीकेशन का है वो बदला हुआ दिखेगा। हालांकि पिछले अपडेट में ही ये बदल दिया गया था। अभी जो आप अपडेट करेंगे उसमें डार्क मोड इनेबल करने का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। फोन पे एप्लीकेशन के इंटरफेस कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर होम पेज पर ही देखेंगे सेविंग का ऑप्शन, जिसमें कई सारे ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं नए अपडेट के साथ। यहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता था, लेकिन अब कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेली के हिसाब से कर सकते हैं, मंथली के हिसाब से कर सकते हैं या वन टाइम कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन है। आप चाहते हैं कि प्रतिदिन हमारे बैंक अकाउंट से पैसे कट हो, अगर 10 रुपए ही प्रतिदिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डेली गोल्ड सेविंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करके SIP को चालू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मंथली SIP हो, यानी महीने में हमारे बैंक अकाउंट से डेबिट हो, जितना अमाउंट चाहते हैं 500 1000, तो आप मंथली SIP गोल्ड में कर सकते हैं। या आप चाहते हैं एक ही बार हम इन्वेस्टमेंट करें तो आप एक ही बार परचेज कर सकते हैं। यहां पर आपको अदर सेविंग का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। और जो नई अपडेट है यही 2 अदर सेविंग आपको दिखेगा। सबसे पहला है रेकरिंग डिपॉजिट यानी RD की सर्विस। तो RD की सर्विस में क्या है कि इतने सारे आपको बिलर देखने को मिलता है। इसमें से जिसके साथ भी आप RD किए हुए हैं, सिंपल से आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर डालेंगे, फैच होगा, कंफर्म करेंगे और आप यहां से RD क्रिएट कर लेंगे। उसी प्रकार से सेंट्रल ज्वेलरी करके है जिसका कस्टमर ID होता है, तो आप यहां पर कस्टमर ID एंटर करेंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, आपका डिटेल फैच होगा। उसके बाद जितना भी आप RD में सेविंग करना चाहते हैं आप यहां पर पेमेंट कर देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये नया RD वाला ऑप्शन लाया गया। और एक ऑप्शन लाया गया NPS कंट्रीब्यूशन का, जिसमें आप खुद से भी पैसा डाल सकते हैं। जैसे मैं एक व्यक्ति का यहां पर NPS ऐड करके देखा कि हाँ ये काम करता है या नहीं करता है और किस तरह से होता है। तो देखो पहले आपको करना क्या है, ऐड न्यू पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर सबसे पहले आप यहां पर प्राण ID जो 12 नंबर का होता है, 12 डिजिट का, वो आप दर्ज करेंगे, या प्राण से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप दर्ज करेंगे जो 10 डिजिट का होता है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ दर्ज करेंगे, टियर 1 अकाउंट है या टियर 2 अकाउंट है वो आप सिलेक्ट करेंगे, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आप डालेंगे और कंफर्म कर देंगे। एग्जांपल के लिए मैं एक सेव करके रखा हूं, जस्ट इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखेंगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सिलेक्ट है। कंट्रीब्यूशन अमाउंट आ रहा जिसमें 500 रुपए डाला हुआ है, क्योंकि मिनिमम आप 500 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 59 पैसे यहां पर चार्ज किया जा रहा। सिंपल से आप प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप जो भी बैंक अकाउंट को लिंक करके रखे हैं इससे आप पेमेंट कर देंगे। तो यहां पर NPS में कंट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी जो भी आप यहां पर पेमेंट कर रहे हैं उतना अमाउंट आपका NPS में ऐड हो जाएगा, जिसे आप नेशनल पेंशन सिस्टम पर जाकर, इसके पोर्टल पर जाकर आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा स्टेटमेंट कि आपका पैसा ऐड हुआ नहीं हुआ और कहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आपको मिल रहा है, किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है, ये पूरा के पूरा आप डिटेल देख सकेंगे। इस पर अगर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से NPS की कंट्रीब्यूशन को देखना है। NPS में जो पैसे होते हैं, PF में जो पैसे होते हैं, उससे आप कैसे देख सकेंगे कहां पर लगा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, कितना जमा है, ये सब के सब आप देख सकेंगे। तो अगर इस पर वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर 2 नए अपडेट के बारे में मैंने बताया, जो कि एक RD और दूसरा NPS कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन। NPS में वही लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हीं का प्राण जनरेट होता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर आपका प्राण जनरेट हो चुका है, प्राण ID जनरेट हो चुका है और NPS में अगर आपका पैसा आ रहा है तो आप यहां पर खुद से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर डेली गोल्ड सेविंग में करने के लिए सिंपल से करना क्या है कि यहां पर देखो रीस्टार्ट डेली सेविंग आ रहा है। जितना भी मैं डेली सेविंग करना चाहता हूं वो अमाउंट दर्ज कर दूंगा, 10 के 10 या 30 या 40 जो भी है यहां पर दर्ज कर दूंगा और कंटिन्यू सेटअप पर क्लिक करूंगा। यहां पर ऑटो पे लगेगा, जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करूंगा उसी बैंक अकाउंट से हर दिन डेबिट होता चला जाएगा और
मंथली एसआईपी वाला में भी वही है, महीने का कटेगा। और बाय डिजिटल गोल्ड एक ही बार में अगर परचेस करना चाहते हैं तो एक ही बार में आप परचेस कर पाएंगे। सोने का रेट बताएगा, इन्वेस्टमेंट आपने कितना कर रखा है, कितना बेनिफिट है, जो कि आप देख सकते हैं 25.90% की यहाँ पर बेनिफिट बताया जा रहा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप गोल्ड बाई करते हैं उसी समय 3% की जीएसटी लगता है, और जब गोल्ड सेल करते हैं उस समय आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता। गोल्ड बाई भी और सेल भी तुरंत कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सेल करना है तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे में ऑप्शन मिलता है सेल गोल्ड का, जिस पर क्लिक करके आप गोल्ड को सेल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे गेट डिलीवरी, यानी डिलीवरी आप प्राप्त करना चाहते हैं गोल्ड की, तो इस तरह से आप डिलीवरी भी प्राप्त कर सकते हैं। या ज्वेलरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ज्वेलरी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर गोल्ड में सेविंग कर सकते हैं, जो कि फोन पे पर सेविंग को लेकर नई अपडेट आई, मैंने आपको जानकारी दे दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको जानकारी मिलता रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना चाहे जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।